हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास बुक 10th क्लास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद 2। मैं आपको इस चैप्टर से पार्ट 1 में आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूँ और पार्ट 2 में आपको 22 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो आपको बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए मैं एक तीसरा प्रश्न आपको बताता हूँ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? हमारा ए ऑप्शन दिया है 1688 में, बी दिया 1707 ईस्वी में और सी दिया है 1788 ईस्वी में, डी दिया 1807 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए 1688 ईस्वी में। हमारा 32वां प्रश्न बोल रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ए ट्यूडर, बी स्टूर्ट, सी बुर्गो और डी दिया रोमनो। हमारा राइट आंसर रहेगा सी बुर्गो। हमारा बोल रहा है 33वां प्रश्न नेपोलियन शहीद किस वर्ष लागू की गई? तो हमारा ए ऑप्शन दिया 1789 ईस्वी में, बी दिया 1791 में, डी दिया है 1801 में, सी हमारा ऑप्शन दिया 1801 में और डी दिया है 1804 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी 1804 ईस्वी में। हमारा बोल रहा 34वां प्रश्न जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? हमारा ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 3, डी दिया है 4। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3। हमारा राइट आंसर रहेगा सी। चलिए हम 35वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ए हमारा ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, बी दिया है रूस, हमारा सी दिया है फ्रांस, डी दिया है जर्मनी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी जर्मनी। हमारा 36वां प्रश्न बोल रहा है वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ए ऑप्शन दिया हमारा रूस ने, बी दिया ब्रिटेन ने, सी दिया फ्रांस ने, डी दिया ऑस्ट्रिया ने। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए रूस ने। हमारा 37वां प्रश्न बोल रहा है यंग इटली के संस्थापक कौन था? ए हमारा दिया जियोबार्टी, बी दिया काबूर, सी दिया मेजनी, डी दिया गैरिबाल्डी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी मेजनी। हमारा 38वां प्रश्न बोल रहा है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की को काटना अधिक पसंद करूंगा? ए लुईस 16वां ने, बी दिया नेपोलियन पाप ने, और सी ऑप्शन दिया लुई नेपोलियन ने और डी दिया चार्ल्स दसम ने। तो राइट आंसर है डी चार्ल्स दसम ने। हमारा बोल रहा है 39वां प्रश्न प्रसा का शासन कौन था? ए ऑप्शन दिया नेपोलियन बोनापार्ट, बी दिया नेपोलियन, सी दिया विक्टर एम्फुअल, डी दिया विलियम प्रथम। तो राइट आंसर रहेगा डी विलियम प्रथम। हमारा 40वां प्रश्न बोल रहा है यूरोप का मरीज का कस कहाँ जाता था? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो हमारा ए ऑप्शन दिया है रूस को, बी दिया है जर्मनी को, सी दिया तुर्की को, डी दिया है यूनान को। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी तुर्की को। हमारा 41वां प्रश्न बोला नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ए ट्रांसपेरेंट संघ, हमारा बी ऑप्शन दिया सिस्पाइल संघ, हमारा सी दिया राइम संघ, डी दिया इनसे किसी की नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी राइम संघ। हमारा 42वां प्रश्न बोला किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ए वीना की संधि द्वारा, बी कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी एड्रियानेपुल की संधि द्वारा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी एड्रियानेपुल की संधि द्वारा। हमारा 33वां प्रश्न बोल रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन है ना 33वां, यंग यूरोप की स्थापना किसने की, ये हर बार पूछा जाता है आपको बोर्ड के परीक्षा में। आप इसे ध्यान से पढ़ो और याद कर लो, आपको आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ए दिया है काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। हमारा राइट आंसर रहेगा बी मेजनी ने। मेरा 44वां प्रश्न बोल रहा है हमारा नौ गुएलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। ए हमारा ऑप्शन दिया गया इटली में। हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ए इटली में। हमारा 45वां प्रश्न बोला मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी प्रूसिया का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी रूस का जोर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। हमारा 46वां प्रश्न बोल रहा है कार्बोनरी की संस्थापक किस वर्ष हुई? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन 1810 ईस्वी में, बी 1815 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में, डी 1848 ईस्वी में।
तो हमारा राइट आंसर होगा ए 1810 ईस्वी में। हमारा 47वां प्रश्न बोल रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो हमारा ए दिया है निरंकुश राजतंत्र, बी दिया है संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य, डी स्वाधीन नागरिक राजतंत्र। हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा निरंकुश राजतंत्र। हमारा 48वां प्रश्न लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया। ए बिस्मार्क ने, बी काउर ने, सी मेजनी ने, डी गैरिबाल्डी ने। तो राइट आंसर होगा डी गैरिबाल्डी ने। हमारा बोल रहा है 49वां प्रश्न राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गोरखपुर क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। ये हमारा राइट आंसर है पुनर्जागरण। हमारा 50वां प्रश्न रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई। ए बिस्मार्क ने, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी विलियम प्रथम ने, डी हमारा गैरिबाल्डी ने। राइट आंसर होगा ए बिस्मार्क ने। आपको ऐसा पूछ सकता है एक क्वेश्चन रक्त एवं लोह की अवलंबन किसने किया, आपका राइट आंसर रहेगा ए बिस्मार्क ने। आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हमारा 51वां प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ए क्रीमिया का युद्ध, बी हमारा सेडोवा का युद्ध, सी प्रसाद डेनमार्क का युद्ध, डी सेडान का युद्ध। तो हमारा यहाँ पर सेडोन का युद्ध डी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए गलत लिखा हुआ हमारा यहाँ पर हो रहेगा सेडोन का युद्ध। हमारा सेडोन होता है, सेडान नहीं होता, सेडोन होता है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा सेडोन का युद्ध। हमारा 52वां प्रश्न बोल रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हमारा ए ऑप्शन दिया डेनमार्क की संधि द्वारा, बी हमारा गैस्टिन की संधि द्वारा, सी दिया प्राग की संधि द्वारा, बी दिया फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो राइट आंसर होगा डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। हमारा 53वां प्रश्न लास्ट है जो मैं आपको बताता हूँ जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासन कौन था। ये हमारा ऑप्शन दिया नेपोलियन बोनापार्ट, बी दिया नेपोलियन, सी दिया विक्टर एम्परर, डी दिया विलियम प्रथम। तो हमारा राइट होगा बी नेपोलियन। चलिए इसी से हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आपको ऐसे वीडियो देखने के मेरे चैनल को और ऑर्डर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।